यसुदे यसुदे। सभी को जय मसीह की स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम गवाह यशुदे में। सो जैसा कि बाइबल में लिखा है कि गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुम पर चित्त लगाया है और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया है। तो आज हम आपको परमेश्वर की एक ऐसी दासी के साथ मिलाएंगे जिनके जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत काम किया। आज के जो हमारे गेस्ट हैं इनको बचपन में काफ़ी दिक्कतों और परेशानियों का सामना करना पड़ता था। ये काफ़ी बीमार रहते थे। ये बताते हैं कि इन्होंने कई बार सुसाइड करने की भी कोशिश की और जब इनकी मैरिज हुई तो इनके बच्चे के गले में एक सिक्का फंस गया जिस वजह से ये काफ़ी परेशान हुए। तो आज हम इनसे जानेंगे कि इनके जीवन का सफ़र कैसा था, कैसे इन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जाना और इनको कैसे पता चला कि प्रभु ने इनको एक दासी होने के लिए चुना है। तो आइए हम मिलते हैं पास्टर रमनदीप कौर जी के साथ। जय मसीह की पास्टर जी। जय मसीह की ब्रदर। पास्टर जी स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम गवाह यशुदे में। पास्टर जी इससे पहले कि आप अपनी गवाही लोगों के साथ साझा करें, हम चाहते हैं कि आप दर्शकों को थोड़ा अपने बारे में इंट्रोड्यूस करें कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ पर रहकर आप सेवकाई कर रहे हैं। मेरा नाम रमन पास्टर है और मैं ज़िला तरनतारन की रहने वाली हूँ और मैं सिख फैमिली से बिलोंग करती हूँ। पिछले 2 साल से मैं हॉस्ट मीटिंग कर रही हूँ। तो पास्टर जी जब एक पर्सन प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जानता तो उसकी लाइफ में अंधकार होता है, डार्कनेस होती है, वो पाप में फंसा होता है। तो हम जानना चाहते हैं जब आपने प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जाना था तब आपकी लाइफ कैसी थी, आपका बचपन कैसा था, आप इसके बारे में थोड़ा बताएं। मेरा बचपन ऐसा था जैसे लोग हंसते खेलते, मेरा बिल्कुल एक निराशा में जीवन था। जैसे मैं बचपन में, मेरी बहनें हैं ना, 4 बहनें, हम 2 ब्रदर है, मैं छोटी बड़ी भाई से। और जब मैं आई थी तो मतलब कि मेरे पीछे सभी बहनें हो गई थी ना, उसकी वजह से मेरे घर वाले थोड़े से मेरे से चिढ़ करते थे, प्रेम नहीं करते थे मेरे साथ और मैं निराश रहने लग पई। हर एक बात पे मुझे टोकना मारना उनका स्टार्ट हो गया। मेरा जन्म सिख फैमिली में हुआ था। मैं ऐसा समझती थी मुझसे कोई प्रेम नहीं करता। घर के भी मुझे मारते थे, पीटते थे, हमेशा मुझे मारते रहते थे। कुछ भी बात हो जानी, छोटी से छोटी गलती हो जानी तब भी मारना और ना मारना, कूटते रहना और मैं बीमार रहना। टेंशन जैसे जैसे मैं बढ़ती गई वैसे वैसे मैं बीमार होती गई हमेशा लाइफ में। जैसे मेरी बॉडी पे जैसे एक होता था ना महीने के बाद मेरी पूरी बॉडी पे रेडनेस हो जाना, चिकन पॉक्स हो जाना। मेरे घर वालों ने लस्सी डाल के आनी, कुछ भी करके आना, मूर्ति पूजा करनी। और जब मूर्ति पूजा करते थे जितने दिन वो करते थे उतने दिन मुझे आराम रहता था और फिर से मेरी बॉडी में वो फिर से एलर्जी हो जानी, फिर से वैसे ही करना सब कुछ। और जैसे मैं बढ़ती गई वैसे मेरे पेट के रोग बढ़ते गए, वैसे मुझे इन्फेक्शन होगी। ड्रीम के द्वारा में मुझ पर दुष्ट आत्मा के अटैक होते रहे। मुझे ऐसा लगता था कि मैं जीना ख़त्म कर दूं। और बीमार रहने के कारण मेरे घर के जब पैसे लगाते थे और मुझे टोकते थे, मुझे मारते थे कि तू बीमार ही पड़ी रहती है, मुझे गाली देते रहते कि तू हमेशा मंजी पे पड़ी रहती है। जब इसको काम करना ये बहाना ढूंढती रहती है कि मैं कोई काम ना करूं। और मैं काम भी करती थी, मैं बाहर का काम भी करती थी। जैसे मतलब कि लोग दिहाड़ी लगाते हैं, दिहाड़ी का काम करना, लेबर का काम करना, हर एक तरह का बाहर का हर एक काम मैंने किया और मैंने करना भी। और मुझे करते करते भी मुझे बोलना कि तू काम करने के लिए सब बहाने ढूंढती है। और मैं काम करने के लिए नहीं बहाने ढूंढती कि मैं बीमार रहती थी और मैं बीमारी में भी उनके साथ मैं काम करने चली जाती थी। हर एक पशु का काम करना, हर तरह का जो घरेलू काम होता है घर में, पशुओं को संभालना, उनका काम जो भी झाड़ू पोछा वो करना, गोहा सोट के आना। और जैसे बाहर दहाड़ में झोना लगाना, मुंजना चुगन जानी, हर तरह का मतलब कि मैंने बाहर खेतों का काम किया मैंने। और मैंने करती रहना, तब भी मेरे घर के टोकते रहते थे। जब मेरे ऊपर पैसा लगाना, कोई बीमार हो जाना तो वो बोलती थी इसकी वजह से ये होता है। मैं लड़की थी ना, जब मैं बड़ी थी और वो सोचते कि इसकी वजह से सभी लड़कियां होगी, मेरे घर वाले ऐसा सोचते थे मेरे साथ। और जब मुझे वो मारते थे मैंने सुसाइड करने की बहुत बड़ी कोशिश की। जिस तरह मतलब कि घर वाले मतलब कि मुझे मारते थे ना, मैंने बहुत बड़ी लाइट को हाथ लगाने की कोशिश की। मतलब कि मैंने कई बार ऊपर छत से कूद जाना कि नहीं मैं मर जाऊंगी, कुछ भी ऐसा करना जब घर वाले नहीं होते थे। जब जो कान में गोलियां पड़ी होती है मैंने सोचना कि नहीं वो अभी गए हैं मैं खा लेती हूँ। और जब मैं ऐसा कुछ करना, जब मैं निकाल लेना तब तक कोई ना कोई आ जाता था और फिर से वो वहीं रह जाता था। और जब मैंने 1 बार 2 बारी लाइट को हाथ लगाने की कोशिश की और जब भी मैं लगाती थी जब कोई आ जाता था जब लाइट चली जाती थी।
और जब मैंने होश संभाला ना, जो मेरे मेरे ऊपर वो होता था ना चिकन बोनिया, जो मेरी बॉडी में निकलता था, और मैंने जब बड़ी हुई ना, लोग बोलते थे कि तुम मूर्ति पूजा करो, जब तक तुम मूर्ति पूजा नहीं करेगी ना तब तक ये तेरे से हटेगा नहीं। जब मैं मूर्ति पूजा करने लग गई, तब जैसे मैंने मूर्ति को पूजना, उसके कितने कितने दिन मैंने फास्टिंग रखने, उस चीज़ के भी व्रत रखने, व्रत बोलते थे उसको, व्रत रखने 21 दिन के, 22 दिन के, जितने 9 दिन के मैंने फास्ट रखने। मंगलवार के मंगलवार फास्ट रखती थी उस चीज़ का, मैं लगातार फास्टिंग रखती। जब मैं रखती रहती थी तब तक तो मुझे कुछ नहीं होता था, जब मैंने रखना बंद कर दिया था और तब फिर से मेरे से पर वही चीज़ें अटैक करने लग पी। और जब मैं नहीं फास्टिंग करती थी ना उस चीज़ की, तब मेरे ना बॉडी पे रात को दुष्ट आत्मा ने मुझ पर अटैक करना, और जब मैं सुबह उठ के देखना मेरे पूरी बॉडी पे कहीं कहीं पे वो नील पड़े होते थे। उसके बाद मेरी मैरिज हुई। मेरी मैरिज होने के बाद तब मेरा बेबी हुआ था, और मेरे बेबी के भी जैसे मेरे पहले होते थे ना, ऐसे ही मेरे बेबी के भी चिकन पॉक्स होने लग गया था, उसकी पूरी बॉडी पे भी हो जाता था। और जब मैं जैसे मेरी मदर डालती थी ना लस्सी डाल के आना मूर्ति पे ऊपर, वैसे ही मैं करती थी। और मैंने जितने दिन उसको हफ्ता निकालना, 1 हफ्ता या 15 दिन होने होते थे, और जैसे वो पूरे होने और फिर से मेरे बेटे के वही होने लग पाता। जो मेरे ऊपर हो रहा था ना वही मेरे बेटे पे भी हो जा रहा था, वो बार बार वही चीजें हो रही थी, और मैं सच में पूरी अक चुकी थी। और उसके बाद मेरा बेटा 2 साल का हुआ था, 2 साल का था, अभी बोलना स्टार्ट किया था उसने। और वो मैं ना दोपहर को मैं ना काम करने गई थी, मैं काम करके आके मैं सो गई दोपहर को थक के, और मेरे बेटे ने सिक्का डाल के मुंह में डाल दिया। और उसने मुझे बाद में बोला, मम्मा मैंने मुंह में सिक्का उंडेल लिया। उसने बोला कि मम्मा मैंने सिक्का खा लिया। तो मैंने बोला कि ऐसे कर रहा है। जब मैंने सिक्कों को ढूंढा वो मुझे नहीं मिला, और सच में जब मैं फिर से उससे पूछा, कहना मम्मा मैंने खा लिया। और जब मैंने ढूंढा, मैंने सब कुछ कर लिया, मैं रोने लग पी। और जब उसके पापा को पता चला ना, तब वो भी परेशान हो गया। और जब उसके पैसा फंस गया ना, मैंने डॉक्टरों के पास गई, डॉक्टरों ने मुझे कुछ ऐसा बोला कि तुम बच्चे की केयर नहीं कर सकते, तुम कैसी माँ। उसने मुझे बहुत गलत शलत बोला था। मुझे नहीं पता कि वो शैतान की ओर से है, अब मुझे पता चल रहा है कि वो शैतान की ओर से। और जब ऐसा हुआ, और मेरे हस्बैंड की भी मतलब कि उसकी कंडीशन देख के ना, मेरे हस्बैंड का मतलब कि जो माइंड था ना वो एकदम बिल्कुल मतलब कि मेरे हस्बैंड पर दुष्ट आत्मा के अटैक हुए। और वो दुष्ट आत्मा बोलती थी कि ये मेरा है, मेरे हस्बैंड से बोलती थी कि वो मेरा है, तेरा नहीं है। वो मुझे बोलती थी तूने उस नगर से इसको क्यों निकाला, क्योंकि मैं बाहर रहने लग गई ना। उसने बोला ये मेरा था, तूने कैसे इसके साथ मैरिज करा ली, मैंने तो तेरी होने नहीं देनी थी। ऐसे ऐसे बोलने लग गया मुझे, मैं ये हूँ वो हूँ, मेरी पूजा करो, जब तक तुम मेरी पूजा नहीं करोगे तब तक ये ठीक नहीं होगा, तब तक ये पैसा इसका बाहर नहीं आएगा, तुम जो मर्जी डॉक्टरी इलाज करा लो। और मैंने उस चीज में डरती डरती मैंने वो भी सब कुछ किया। तब मैं परमेश्वर को नहीं जानती थी, मैंने वो सब कुछ भी किया, और जो जैसा उसने बोला कि ऐसे पूजा करो ये करो, मैंने वो सब कुछ करके देख लिया। और जब जैसा मैंने किया उसके थोड़े दिन बाद मुझे वैसे पैसा तो निकल आया बच्चे से, वो बिल्कुल वो निकल आया सी पोटी द्वारा। और जब वो ठीक हुआ तब मैं जैसे मतलब कि मेरे हस्बैंड के साथ हुआ था ना, मुझे वो डर रहता था, क्योंकि वो मेरे ड्रीम में आके बोलता था ये मेरा है, ये तेरा नहीं है, तूने इससे मुझे छीन लिया है कि ये मेरा बंदा है, तूने कैसे ले लिया। वो मुझ पर वो जो भी उस पर चीज़ थी ना वो मेरे साथ आके विरोध करती थी। मैं सोचती थी कि मैं इतनी मूर्ति पूजा करती हूँ कि मुझे कोई उत्तर क्यों नहीं दे रहा। उस टाइम मैं टूट चुकी थी पूरी तरह, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं था, क्योंकि मेरा हस्बैंड है और मेरा बच्चा था मेरे पास। और मैं बिल्कुल अपने बच्चे को देखती कि मैं हस्बैंड को देखती, और मैं अपने हस्बैंड को भी देख रही, अपने बच्चे को तो एक टाइम तो मैं अपने बच्चे के और देखती थी। और जब मैं अपने हस्बैंड के पास जाती थी ना, वो ही दुष्ट आत्मा फिर से बोलकर उस पर हैवी होती थी, कह रही थी तू मेरी इस जगह पे, उसको बोलती थी इस जगह पे तू मेरी वो पूजा कर, तू इस जगह पे तू बैठ जा, कि तू कुछ नहीं करना, तूने बस मेरे नाल ही तूने मेरे कामों को ही करना है, तूने कुछ नहीं करना। वो ऐसा बोलती थी। और मैंने अपने हस्बैंड के साथ में अपने बच्चे को भी नहीं लेके जाती थी, क्योंकि जब वो बोलता था वो मुझे ऐसा लगता था कि ये मेरे साथ इतना विरोध मेरे साथ कर रहा है तो मेरे बच्चे का कोई नुकसान ना कर दे। क्योंकि ऐसा बोलता था कि मैंने तुझे नहीं रहने देना, वो मुझे बोलता था कि मैंने तुझे इसके साथ नहीं रहने देना, मैंने तुम दोनों को अलग कर देना है। उसने ऐसा बोलना, और मैंने डर जाना कि मैं कहाँ जाऊंगी, कि मैं कैसे मतलब कि अपनी जिंदगी को काटूंगी।
जब मैं ऐसे रहने लग पी, मैं निराश रहने लग पी बिल्कुल, जैसे ड्रीम दोबारा उसने मुझ पे आके बोलना है ऐसे वैसे, तब मैंने अपने हस्बैंड से मतलब कि थोड़ा सा मतलब कि क्लोज नहीं आना, मैंने उसको देख के डर जाना हमेशा। रात को भी मुझे ना नींद नहीं आती थी, मुझे बिल्कुल भी नींद आनी नींद भूल ही गई थी कि नींद होती क्या है। मैंने रात को अपने बच्चे को भी देखना और उसकी और भी ध्यान रखना कि ये कहीं चला ना जाए। वो बोलता था ना कि मैं इसको ले जाऊंगा, मैं तेरे पास नहीं इसको रहने दूंगा, अब मैं इसको ले जाऊंगा, वो मेरा है। क्योंकि उसने यही रट लगाती थी जब भी वो आता, जब मैंने सोना तब मुझे सपनों में भी आके ऐसा होना कि जैसे सच में मेरे हस्बैंड के ऊपर फिर से वो ही ऐसा हो रहा है, मुझे ऐसे होता रहता था। तो 1 महीना ऐसे चलता रहा, मुड़ के 2 महीने, उसके बीच बीच में भी मेरा एक्सीडेंट हो गया था। उसके बीच में मैंने ऐसे बच्चे को छोड़ के किसी के पास छोड़ के मैं काम करने जाती थी, और मैं जब काम करने जा रही थी वो ही चीजें मेरे माइंड में गूंज रही थी कि वो चीजें मेरे बार बार कानों में आके कह रही थी मैं इसको ले जाऊंगा, मैं इसको ले जाऊंगा, ये तेरे पास नहीं रहेगा, मेरे पास, ऐसा मेरे माइंड में चल रहा था। और मैं साइकिल पे मैं काम पे जा रही थी और रोड के बीच में जा रही थी ना, जब रोड के बीच में गई और मैंने देखा कि कार आ रही है, बहुत दूर है, कि मैं जल्दी जल्दी लंघ जाऊंगी इस रास्ते को, पर उस तरह मुझे ऐसा लगा बहुत दूर है, पर वो बहुत नजदीक थी। जब मैं ऐसे मुड़ी वो बीच में आके मेरे कार लग गई और कार वालों ने एकदम ऐसे मोड़ दिया। नहीं तो वो जिन लोगों ने मुझे देखा था ना गिरे हुए, वो बोल रहे थे कि जैसे वो ऐसे कार लंघ जाती ना तेरे ऊपर तो तेरे सिर दा पटाका पै जाना सी, क्योंकि लोगों ने मुझे उठाया था। मुझे कुछ सूरत नहीं थी कि मैं हैगी है या नहीं हैगी, मैं पूरी इतना मतलब कि जैसे कहते ना बंदा बिल्कुल डेड हो चुका है, मुझे ऐसा लग रहा था। और जब उन्होंने मेरे मुंह पे पानी वगैरह मारा, उन्होंने मुझे होश में लेके आंदा, लोगों ने होश में लेके आंदा, मुझे कुछ नहीं पता था। और जब मैं उठी मेरे पूरी इस बॉडी पे पूरी मतलब कि पूरी चोट लग चुकी थी मेरे शोल्डर को, और मेरा शोल्डर कितने महीना पूरा 1 महीना पूरा ऐसे ही रहा था। और मेरी लाइफ भी बिल्कुल ऐसी हो चुकी थी कि कुछ भी नहीं सी। मैं अपने हस्बैंड के मतलब कि उससे बात नहीं करना, उससे बात करने पे मुझे इतना मतलब कि वो होता था कि मैं इससे बात करूंगी तो ये मुझे पता नहीं क्या बोलेगा, क्योंकि उसमें जो दुष्ट आत्मा थी ना वो मुझे तो ऐसे बोलती थी जब मैं तुझे मार दूंगी जब मैं इसे ले जाऊंगी। क्योंकि मुझे तो बस यही लगता था कि मेरे हस्बैंड को कुछ ना हो जाए, इसको कुछ हो गया तो मैं अपने बच्चे को लेके कहाँ जाऊंगी। मेरी लाइफ में ऐसे ही चलता रहता था। सो पास्टर जी, जैसा कि आपने बताया कि दुष्ट आत्मा आपके हस्बैंड के ऊपर जाहिर होता था और वो कहता था कि मेरी पूजा करो नहीं तो मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। वो आपसे कहता था आपने इनको मुझसे छीन लिया है, मैं इनको आपसे दूर कर दूंगा। तो हम जानना चाहते हैं फिर आपने प्रभु यीशु मसीह के बारे में कैसे जाना, कैसे आपको इन प्रॉब्लम से छुटकारा मिला, आपको ये कैसे पता चला कि प्रभु यीशु मसीह ही है जो मेरा उद्धार कर सकता है। खुदा के दास का मतलब कि क्रूस ढोने जा रहा था जुंडियाला में, मेरे ब्रदर है, उन्होंने हमें इनवाइट किया कि आप एक बार आओ, आप इतनी प्रॉब्लम हो, मेरा विश्वास है कि आप जैसे इस मीटिंग में आओगे और आप चंगाई को पाओगे। और मेरा फेथ नहीं था और मेरा मन नहीं था उस दिन आने का। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे चलो कोई बात नहीं, चलते एक बार देखते हैं। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि मैं पहले मतलब कि टूटी सी बिल्कुल, कि मुझे ऐसा था कि कोई भी नहीं चंगा कर सकता, क्योंकि मैंने हर कुछ करके देख लिया था। मूर्ति पूजा मैंने की, और जो लोग दूसरों के पास जाते जैसे सियानों के पास जाते बोलते हैं ना कि वो ये बला को दूर कर देगा, वो कर देगा, मैं हर एक के पास गई थी। और मुझे कुछ भी, वो पैसे ले लेते थे, वो अपनी पुजारी ले लेते थे, जो भी वो करते थे, बोलते कढ़ाई दे दो, वो कर दो। मैंने वो सब कुछ किया उस टाइम, वो मैं बिल्कुल मतलब कि कुछ भी नहीं हो रहा था। और मेरे टूट चुकी थी कि मैंने इतना तो कुछ कर लिया, मुझे जहाँ जाके क्या मिलेगा, मैं यही सोचती थी। लेकिन जब मैं वहाँ आई, खुदा के दास की जब मीटिंग थी, पास्टर अमर संधू जी का मतलब कि क्रूसेड था ना, जब वहाँ वर्शिप चल रही थी, लोग वर्शिप कर रहे थे, झूम रहे थे, कोई चला रहा था, कोई चीखे मार रहा था, कोई ताड़ियां मार रहा था। और मैं देख के हैरान हो रही मैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं, कि हम संसार में आते मैंने कुछ ऐसा देखा नहीं था। उधर की टेस्ट मनी आई थी, पास्टर अमर संधू की टीम ने टेस्ट मनी उन्होंने बोला कि इस टेस्ट मनी को सुनोगे और आपका विश्वास, आपका फेथ बढ़ेगा। मैंने मतलब कि मैंने वर्शिप के टाइम तो बिल्कुल नहीं ध्यान लगाया। जब मैंने एक टेस्ट मनी को सुना, वो टेस्ट मनी दे रही थी सिस्टर, कह रही कि फेफड़े गल चुके थे, ऐसा बोल रही थी, कह रही परमेश्वर ने मुझे न्यू फेफड़े दिए। जब मैंने उसकी टेस्ट मनी देखी, उसकी रिपोर्टें वगैरह सब कुछ उन्होंने मतलब कि लाइव दिखाया था, जब मैंने उस टेस्ट मनी को देखा और तब मेरा फेथ बना था कि सच में जो परमेश्वर तू इनको ही कर सकता है तो मेरी लाइफ की प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है।
क्योंकि मुझे भी तो सब कुछ अच्छा कर सकता है, मेरी लाइफ को तो ब्लेस कर सकता है। और मैंने खुदा के दास को, वहाँ दासी को देखा था, पास्टर अमर संधू और अर्चना संधू जी को, और मैंने तब देखा था और मैंने ठान लिया था, मैंने सोचा था एक बार इनकी चर्च में जाऊंगी। और जब मैं उनकी एक बार मैं वहाँ गई थी और उसके बाद मैं फिर से मैं वापस घर में आई। खुदा के दास ने तब वर्ड बोले थे, खुदा के दास ने बोला था कि आपकी जितनों की बीमारियां हैं वो जाने जा रही है और जो लुकी शुकी बीमारियां हैं वो आपके सामने आ जा रही है। खुदा के दास ने ये पुलपट के द्वारा ये वर्ड को बोला था। उस वर्ड को जैसे सभी बोल रहे थे आमीन आमीन, मैंने वैसे कर बोल दिया आमीन। ऐसे मेरे विश्वास से वो बोल रहे थे, विश्वास से बोलो आमीन। खुदा के दास बोल रहे विश्वास से अंगीकार करो कि आमीन खुदावन हमारी लाइफ दे विच हो चुका। उन्होंने बोला जो न्यू लोग आए, जो कभी चर्च में नहीं गए, जो पहली बार इस चर्च में आए हैं, वो आमीन बोले। मैंने भी आमीन कह के ऐसे अंगीकार कर दिया कि आमीन। और मुझे जैसे मैं मतलब कि हर बार टेस्ट कराती थी, अल्ट्रासाउंड कराती थी, मेरे पेट में कुछ नहीं आ रहा था। बस जब उन्होंने वर्ड बोले, मैंने जैसे दूसरे या तीसरे दिन मैं घर पे, दूसरा दिन हुआ था वैसे ही मैं घर पे गई और मैं खाना बना रही थी। जब मैंने खाना बनाने लगी तब मेरे पेट में इतनी सारी दर्द हुई, इतनी कि मेरे कंट्रोल से, मेरी बर्दाश्त से बाहर होगी। तब मेरे हस्बैंड ने और उन्होंने मुझे डॉक्टर के पास लेके गए। इंजेक्शन लगाए उसने, दो या तीन दिन, 2-3 एक ही बार उसने इंजेक्शन लगा दी कि पेन कम हो जाए, लेकिन मेरी पेन बिल्कुल भी कम नहीं। तब उसने अल्ट्रासाउंड लिख के दे दी। उसने बोला कि अल्ट्रासाउंड करवाओ एक बार, फिर देखते हैं कि ये क्या प्रॉब्लम हुई इनको एकदम। फिर जब मैंने अल्ट्रासाउंड कराई तब मेरे पित्ते में पथरी, जो मुझे बिल्कुल नहीं पता था, पित्ते में आ गई, गुर्दे में पथरियां आ गई। और मुझे इस चीज का तो बिल्कुल नहीं पता था कि ये ऐसे कैसे हो गया। जब मैंने देखा तो सच में उस चीज को मैंने विश्वास किया कि खुदा के दास ने बोला था कि जो लुकी शुकी बीमारियां आपको नहीं दिख रही आज तक, वो आपकी रिपोर्टों में होने जा रही है। और जो आपकी बीमारियां इसी टाइम आपकी बॉडी को छोड़ के जा रही है। तब मैंने परमेश्वर को इतना नहीं सी जानती, तब मैं वहां विश्वास करने लग पई थी कि हाँ। तब मेरे हस्बैंड ने, एक नजदीकी चर्च थी, वहां गए मेरे हस्बैंड ने, और मेरे ब्रदर जो थे ना, जिन्होंने हमें सुसमाचार दिया था, उन्होंने बोला कि तुम रेगुलरली इस मीटिंग को अटेंड करना स्टार्ट करो। उन्होंने हमें लिंक भेजना स्टार्ट कर दिया संधू मिनिस्ट्री का। हमने संधू मिनिस्ट्री को रेगुलर देखना, संडे देखना, बुधवार देखना, बीच बीच में देखती थी मैं, मतलब कि कंटिन्यू देखती नहीं थी उस मीटिंग को। और मेरा विश्वास बढ़ने लगा। मैं गवाहियों को टाइम लगा लेना, प्रीच के टाइम लगाना, प्रीच के टाइम मुझे कुछ समझ नहीं आती थी। मैं टेस्टिमनी को सुनती थी, वर्शिप को सुनना हौली हौली स्टार्ट कर दी। जैसे मैंने हौली हौली देखना स्टार्ट कर दिया तब मेरा मन लगने लगा। उसके बाद मेरा बैप्टिज्म हुआ था। उसके बाद मैंने 2022 में हमने दोनों ने बैप्टिज्म लिया। फिर मेरे हस्बैंड बिल्कुल ठीक हुए। जैसे हम इस चर्च में जुड़ गए, पास्टर अमर संधू की चर्च में जुड़ गए, जैसे इस चर्च में आती गई, मैं रेगुलर बनी रही इस चर्च में, तब मेरे पेट की, पहले तो मेरे पेट की हीलिंग हुई, मेरे पेट की जो फ्रैक्चर थी वो चली गई। जैसे खुदा के दास बोलते थे कि आप फास्टिंग करो और आपकी जो बीमारी है वो जाएंगी। जैसे आप अंगीकार करोगे, जैसे आप प्रार्थना में लगे रहोगे, जैसे आप फास्टिंगों में लगे रहोगे, जैसे आप परमेश्वर का सुसमाचार दोगे लोगों को, परमेश्वर आपके रोगों को भी हील करेगा। और मैं ये विश्वास करके, मैं जैसे खुदा के दास बोलते, जैसे सिखाते थे, हम वैसे ही करते गए। मैंने सुसमाचार देना स्टार्ट कर दिया और खुदा ने मेरी हीलिंग कंटिन्यूस होनी स्टार्ट होगी। मेरे पहले से मेरे पेट की इन्फेक्शन को दूर किया खुदावन ने। और उसके बाद मेरे जो पथरियां थी, डॉक्टर बोलते थे, डॉक्टर मुझे ये बात डराते थे, डॉक्टर में जिस भी डॉक्टर के पास रिपोर्ट लेके जाती थी, डॉक्टर मुझे बोलते थे ये पित्ता आपका निकालना पड़ेगा, पथरी, पित्ते की पथरी ऐसे नहीं जाती। वो बोल रहे जितनी मर्जी मेडिसिन खा लो और आपके ऐसा ही होता जाएगा। और परमेश्वर मैं परमेश्वर में विश्वास करने लगी थी। मैं कहा परमेश्वर, जो तू रोगों को चंगा कर सकता है, जो तूने लाजर मुर्दा को जिंदा कर दिया, जो उस सिस्टर के तूने फेफड़े नूर डाल दिए, खुदावन मेरी तो प्रॉब्लम कुछ नहीं है तेरे आगे। मैं परमेश्वर आगे प्रार्थना करने लग पई ऐसे। खुदा ने बोला, जैसे खुदा के दास बोलते थे, आप अंगीकार करो कि आपकी बीमारियां जाने जा रही है। मैं ऐसे रोज हमेशा अंगीकार करना, सुबह उठ के अंगीकार करना स्टार्ट कर दिया। और मेरे पहले तो गुर्दे की पथरियां जानियां स्टार्ट हो गई और 1-2 मेरी निकल भी आई थी। वॉशरूम, जैसे मैंने वॉशरूम करने गई, वॉशरूम के द्वारा मेरी पथरियां निकलियां थी। और जो पित्ते वाली पथरी थी उसका तो मुझे भी नहीं पता चल रहा कि वो कहाँ चलेगी। वो बिल्कुल मेरे पेट को छोड़ के, बिल्कुल पता नहीं लगा कैसे मैं फास्टिंग में बनी रही, प्रार्थना में बनी रही, वो बिल्कुल मेरी प्रॉब्लम बिल्कुल हील हो चुकी थी।
जैसे जैसे मैं परमेश्वर में बढ़ती गई, खुदा के दास द्वारा मेरी ले हैंड हुई, खुदा की दासी द्वारा मेरी ले हैंड हुई, ऐसे ऐसे मेरी प्रॉब्लम हर एक प्रॉब्लम मेरी लाइफ से जाती रही। जैसे वो दुष्ट आत्मा मुझे रात को आके जो अटैक करती थी वो भी मेरी लाइफ से जाना स्टार्ट होगी। वो कभी मेरे हस्बैंड के ऊपर भी वो दुष्ट आत्मा का कभी अटैक नहीं हुआ, मेरी लाइफ में भी कभी अटैक नहीं हुआ। हम बिल्कुल मतलब कि मेरी बॉडी भी बिल्कुल हील हो चुकी, सब कुछ मतलब कि मेरी लाइफ में सब कुछ खुदा ने ब्लेस किया। जैसे जैसे हम बढ़ते गए हर एक प्रॉब्लम को खुदा ने फ्री किया था मेरी लाइफ से। सो पास्टर जी, जैसा कि आपने अपनी टेस्टिमनी में बताया कि कैसे आप चर्च में गए, कैसे आपको हीलिंग मिली, और काफ़ी लोग ये भी करते हैं कि वो हीलिंग लेकर चर्च को छोड़ देते हैं, वो चर्च नहीं जाते, वो प्रभु यीशु मसीह से बैकस्लाइड हो जाते हैं, वो फिर से पाप करने लगते हैं। तो हम जानना चाहते हैं, जब आपने प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रॉपर तरीके से जान लिया, आपने बैप्टिज्म ले लिया, तो कभी क्या आपकी लाइफ में कुछ ऐसे पल आए हैं, कभी कोई दुख परेशानी आई है जब आपको लगा हो कि नहीं, मुझे भी प्रभु यीशु मसीह को क्विट कर देना चाहिए? जैसे आप पूछ रहे हो कि लोग पीछे हटते, मैं पीछे नहीं उठती, मैं खुदा के आगे मेरा विश्वास और बढ़ रहा था, क्योंकि मेरी लाइफ में इतनी खुदा ने इतनी बड़े बड़े काम किए, तो मैं पीछे नहीं हटने वाली थी, क्योंकि मैंने ठान लिया था उसी दिन से। और जब मैं परमेश्वर में बढ़ने लगी, तब शैतान ने मेरी लाइफ में सच में बहुत अटैक करने की कोशिश की, क्योंकि मेरा बच्चा था ना जो, वो फिर से एक बार ना ऐसे बच्चों के साथ खेल रहा था, साथ के ऊपर कोठे पे ऊपर खेल रहा था, और जब वो नीचे गिर गया था, और नीचे क्या था, पत्थर पड़े थे, मेरी फास्टिंग चल रही थी तब भी, और वो नीचे गिर गया, और उसके मतलब कि एक खरोच भी नहीं आई। और मेरे बच्चे का अंगीकार क्या था कि मम्मा, मुझे प्रभु यीशु मसीह ने मुझे संभाल के रखा था, और मुझे एक खरोच भी नहीं आने दी। और मैंने, मेरा फेथ बढ़ गया, मैं क्या, मेरा इतना सा बच्चा है कि उसको अभी मतलब कि उसने बोलना स्टार्ट किया था, कि इतना बड़ा नहीं, 3 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा इतना बोलता नहीं होता, और उसने बोलना स्टार्ट किया, उसने मम्मा मुझे प्रभु यीशु मसीह ने संभाल के रखा। और जब मैंने उसके मुंह से ये सुना वर्ड, तो मुझे सच में बहुत खुशी मिली थी कि सच में परमेश्वर मतलब कि हमें संभालने वाला। मेरा फेथ और बढ़ गया खुदा के ऊपर कि नहीं, पर शैतान ने मुझे पूरी कोशिश की कि नहीं ये पीछे हट जाए। और वो दिन गए, उसके 4 या 5 दिन के बाद मेरे हस्बैंड, वो लेबर का काम करते थे ना, वो सड़कें बनाते हैं ना, वो लेबर का काम कर रहे थे, वो कच्चा पया था, और जब वो पये को वाएंगे ना, उसके बाद उन्होंने पक्का करना था। वो जब वो काम कर रहे थे ना, उसके साथ ना वो मेरे हस्बैंड की भी फास्टिंग चल रही थी तब। और मेरे हस्बैंड के साथ क्या हुआ, जैसे वो काम कर रहे थे ना, वो ट्रैक्टर ना जो उल्ट गया था, और उनके साथ वो कितने लोग थे, और उन लोगों को एक भी खरोच नहीं आई थी। वो भी बोल रहे हैं, मुझे आके कह रहे हैं कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ, लेकिन ऐसा था, इतना फजल हुआ खुदा का कि हमें एक भी चोट नहीं आ जाई। कहता खुदा ने सच में हमें संभाल के रखा। और मेरे हस्बैंड का भी फेथ बढ़ना स्टार्ट हो गया था। वो पहले से मुझसे पहले विश्वास वो ही करने लगे थे, क्योंकि मैं तो बाद में मेरा विश्वास बना था। वो मेरी लाइफ में देख रहे थे ना कि ये इतना बीमार रहती है, लेकिन अब इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। उसका फेथ बढ़ गया था, मेरे से ज्यादा था। वो ही मतलब कि उनके द्वारा ही मैं अधिक से अधिक बढ़ी थी। जैसे कि लोग बोलते हैं कि आप पैसा लेकर धर्म चेंज किया है, लेकिन हम जानते हैं कि खुद हमें भी बोलते थे लोग, कई बोलते थे कि आप पैसा लेकर चेंज हो चुके हो, आपने तो धर्म चेंज कर लिया। लेकिन मैं जानती हूँ वो परमेश्वर है ना, जो हमें दुनिया में शांति नहीं मिलती, लेकिन वो जीवत खुदावन हमारी लाइफ में शांति देने वाला परमेश्वर है। जब मेरी लाइफ में खुदावंद नहीं था, तब मैं अपनी लाइफ को देखती हूँ। जब मेरी लाइफ में खुदावंद आ चुका, जब परमेश्वर ने मुझे अपने पास बुला लिया, और तब की लाइफ को देखती हूँ, सच में खुदा ने मुझे ब्लेस किया। वो लोग झूठ बोलते हैं कि लोग पैसा देख कर धर्म चेंज करते, पैसा लेकर चेंज करते, ऐसा कोई नहीं करता। वो उनकी लाइफ में जब परमेश्वर कार्य करता है, खुदा उनकी लाइफ में चंगाई देता है, जब उनकी फैमिलियों को बदलता है, वो लोग विश्वास में बढ़ते हैं। परमेश्वर ने मेरा धर्म नहीं, परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदला, क्योंकि मैंने अपने खुद के हालातों को देखती हूँ, तो सच में देखती हूँ मैं एक नर्क की लाइफ जी रही थी, और खुदावन ने आज मुझे स्वर्गीय जीवन दिया है। टेस्टमनी को देने के लिए मुझे कोई भी पैसा नहीं दिया गया कि आप टेस्टमनी दो आपको पैसे मिलेंगे। ये खुदा की ओर से मैं गवाही दे रही हूँ कि परमेश्वर ने मेरी लाइफ में किया कि जितने सुने उनकी लाइफ में भी विश्वास बढ़े, और खुदा में वो आगे बढ़ते जाए। जैसे कि मैं परमेश्वर में नई आई थी, मैंने भी जब मैंने टेस्टमनी को सुना था तभी मैंने विश्वास किया था। जैसे तो मैंने पहले सुसमाचार दिया था ना एक ब्रदर के द्वारा, उन्होंने बोला था कि आप जाओ, मेरे ब्रदर उन्होंने बोला नहीं जाओ, अब मैं बोल रही थी नहीं। जब मैंने वहां टेस्टमनी को सुना, तब खुदा के दास ने जब प्रीच किया, वो वर्डिंग बोले, वो मैंने रिसीव किए। जैसे आज मैं अपनी गवाही को शेयर कर, जैसे मैं एक गवाही के द्वारा बदली जा चुकी, मेरा जीवन एक गवाही के द्वारा बदला गया है, ऐसे ही जैसे मैं आज गवाही सुनेंगे लोग, अधिक से अधिक रूहें बचाई जाएंगी, अधिक से अधिक लोगों के हृदय
चेंज होंगे। तो पास्टर जी, जब आपने प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रॉपर तरीके के साथ जान लिया, आपने बैप्टिज्म ले लिया, फिर आपको अपनी कॉलिंग के बारे में कैसे पता चला? कैसे आपको पता चला कि प्रभु ने आपको एक दासी होने के लिए चुना है? एक खुदा के दास थे, पास्टर अमर संधू के संत थे। उन्होंने जब उनको हमने अपने घर में मीटिंग के लिए बुलाया था, तब उन्होंने वर्डिंग दिए थे मुझ पर कि आप आने वाले टाइम में आप एक खुदा की दासी होगी, आप सेवकाई को करोगे। तब मैं मतलब कि मैंने फेथ किया था कि हाँ, परमेश्वर जो खुदा तेरे दास ने बोला है तो खुदावन मैं ये करूंगी। तब मैंने सुसमाचार देना स्टार्ट किया था पहले से। फिर खुदा के दास के द्वारा मतलब कि यूथ मीटिंग हुई थी। खुदा के दास ने 6 दिन मतलब कि यूथ को मतलब कि वो चेलेपन की शिक्षा दी थी। तब खुदा के दास ने चेलेपन की शिक्षा दी तब मैंने मतलब कि उस चेलेपन की शिक्षा को मैंने अटेंड किया था। तब मैंने उस मीटिंग को मैंने पूरे 6 दिन अटेंड किया। उन्होंने समझाया कि आप कैसे सुसमाचार करो, कैसे परमेश्वर के काम करने, कैसे परमेश्वर के डर भय में रह के हर एक काम को करना है। मैंने उनके द्वारा टीचिंग को लिया और फिर जैसे जैसे मैंने सुसमाचार देती गई। फिर परमेश्वर ने 2023 में मेरी सेवकाई को स्टार्ट किया था। तब मैंने हाउस मीटिंग स्टार्ट की थी। सो पास्टर जी, जो लोग अभी हमें देख रहे हैं, जो यंग लड़के लड़कियां हमें देख रहे हैं, जो पाप में फंसे हैं, जो व्यभिचार में फंसे हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? जैसे कि आजकल यूथ है व्यभिचार में है, हर एक मतलब कि हर तरह शारीरिक कामों में है, लेकिन परमेश्वर में जब जैसे मेरी गवाही है कि मैं भी एक शारीरिक लाइफ में थी, मैं भी अपनी लाइफ को देखूं कि मैं भी एक संसार में थी और कैसे मुझे परमेश्वर का वचन मिला और कैसे मेरा जीवन बदला। जैसे आज कोई पाप में होगा, कोई टेंशन में होगा, कोई डिप्रेशन में होगा, लेकिन जैसे आप आज इस गवाही को सुन रहे हो, आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी। जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि पाप की मजदूरी एक मौत है, कि जैसे आप एक विचार में फंसे रहोगे, जैसे संसार में रहोगे, आपका बिल्कुल मतलब कि कुछ भी छुटकारा नहीं होने वाला। आप पाप में उलझते जाओगे। जैसे आप परमेश्वर के पास आओगे, परमेश्वर आपको एक अच्छा जीवन देगा। परमेश्वर आपकी लाइफ को ब्लेस करके, जैसे परमेश्वर ने मेरी लाइफ को ब्लेस किया, मुझे एक पाप से निकाला, एक वो दुष्ट आत्मा से आजाद किया, जैसे मतलब कि मैं विश्वास करती कि आप इस गवाही के द्वारा अधिक से अधिक ब्लेस होगे। पास्टर जी, आपने अपनी गवाही को हमारे साथ शेयर किया, उसके लिए पूरी गवाह यीशु की टीम आपका दिल से धन्यवाद करती है। जय एमसी की पास्टर जी, गॉड ब्लेस यू। तो अभी आपने पास्टर रमनदीप कौर जी के टेस्टमनी को सुना, तो आज आपने जाना कि कैसे एक टेस्टमनी लोगों के जीवन को बदलती है। क्योंकि पास्टर जी ने भी बताया कि जब वो पहली बार चर्च में गए थे तो उन्होंने भी एक टेस्टमनी को सुना था, जिस वजह से उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जाना और वो आज प्रभु यीशु मसीह का काम कर रहे हैं। वो प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई को कर रहे हैं, घर घर जाकर वो प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार फैला रहे हैं। मेरा विश्वास है इस टेस्टमनी के द्वारा प्रभु आपके जीवनों को भी ब्लेस करेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जय एमसी की। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी आपने एक बहुत बड़ी अद्भुत गवाही को सुना। तो मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही के द्वारा आपके जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आएगा। आप इस टेस्टमनी को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि वो भी जान सके कि परमेश्वर कैसे लोगों के जीवन में काम कर रहा है। मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही को सुनने के बाद आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। आप हमारे चैनल गवाह यीशु को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले दिनों में आप परमेश्वर की और गवाहों के साथ मिल सके। अगर आप भी अपनी टेस्टमनी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे आपको एक ईमेल आईडी दिखाई दे रही होगी, आप उस ईमेल पर अपनी डिटेल शेयर कर दें, हम आपके साथ कांटेक्ट ज़रूर करेंगे। मेरा विश्वास है परमेश्वर आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जय एमसी की। असु यसु दे